दोस्तों, क्या आपने कभी ये बात सोची है कि बारिश कैसे होती है, यानी बादल कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, कहाँ जाते हैं और किस तरीके से पूरा निज़ाम चल रहा है। ऑफ कोर्स आप कहेंगे हम जानते हैं ना ब्रो, बचपन में हमने साइंस में पढ़ा है कि ये तमाम तर चीज़ें वाटर साइकिल के अंदर आती है। अब वाटर साइकिल क्या है? ये एक बेसिकली प्रोसेस होता है। इसमें इवेपोरेशन होता है, जिसमें सूरज की किरणें वाटर सोर्सेस पर पड़ती हैं और वो भाप बनकर ऊपर उठना शुरू होता है। फिर कंडेंसेशन होता है, वो जो भाप होती है, वाष्प होती है, वो बेसिकली कंडेंस्ड होती है और वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होती है और ये वाटर भी मोर कंडेंस्ड होके ओले या ओस बनकर गिरना शुरू होता है। पानी के बरसने के प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं और ये जब अंडरग्राउंड वाटर ऑब्जर्व करती है हमारी अर्थ तो उसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। और जब पानी समुद्र में, नदियों में, इनमें इकट्ठा हो जाता है तो इसको स्टोरेज कहते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन, स्टोरेज, इस सबको ही वाटर साइकिल कहा जाता है, जो कंटिन्यू एनवायरनमेंट में चलती रहती है एज पर टाइम पीरियड। तो ये तो क्लियर है ना। बट पॉइंट ये आता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 1400 साल पहले क्या ये बात कोई जानता था, यानी वाटर साइकिल के कॉन्सेप्ट को कोई जानता था? तो आप जनरली मुझसे ये कहेंगे बिल्कुल, ये तो एक ऑब्जर्वेशन है ना, पानी बरसता हुआ दिख रहा है। इवन 1400 साल पहले नहीं, बल्कि उससे भी बहुत टाइम पहले से लोग ये बात जानते हैं कि बादलों से पानी गिर रहा है एंड पानी के सोर्सेज भी हमें दिख रहे हैं, समुंदर हैं, रिवर्स हैं। बट क्या ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया गया कभी? अगर हम एक बड़े थिंकर की बात करें, अरस्तु, जो कि बिफोर जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है, उन्होंने भी एक थ्योरी तो दी। अकॉर्डिंग टू हिम पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है एंड वर्षा बनकर नीचे आता है। यानी इन्होंने इवेपोरेशन को एंड प्रेसिपिटेशन को तो बताया, बट इनसे एक ब्लेंडर हुआ और जिसकी वजह से इनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। बेसिकली इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, वो ये था कि पानी जो है ना अंडरग्राउंड, यानी जो वाष्प है, हवा है, वो अंदर ज़मीन के थी और वो कंडेंस्ड हो गई और वहीं से सारा पानी आया। अब जब मैं इस रिसर्च को कर रहा था, मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि चले मान लेते हैं ये सारा प्रोसेस चल रहा है, तो पहली बार पानी कहाँ से आया? दैन इसके लिए भी साइंस मैंने देखी तो उसमें मुझे पता चला 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब हमारी धरती ठंडी होना शुरू हुई, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है। आप जाके आई बटन में देख सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया फॉर्मुलेट हुई है। तो जब हमारी धरती गर्म से ठंडी होना शुरू हुई तो उसमें कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ और वहीं से एक ऐसी बारिश हुई, यानी वो वाटर सोर्सेज क्रिएट हुए। टू बी ऑनेस्ट, पुराने टाइम से लेकर कुछ सेंचुरीज अगो ये कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, ना कोई रिसर्च थी। इट इज़ जस्ट लाइक कि दुनिया बननी थी, बन गई, इंसान पैदा होना था, हो गया, बरसात होनी थी, हो गई। मतलब कुछ पूछो नहीं, होना था जो हो गया। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। 17th सेंचुरी के अंदर पियर पैरो, एडमंड हैले, एडमी मैरियोट ने इसे प्रॉपरली साइंटिफिकली फॉर्मुलेट किया और बताया कि एक वाटर साइकिल चलती है एंड साइंटिफिक टूल्स से उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस वर्क करता है। एंड 1580 में बर्नार्ड पैलेसी ने इसे प्रॉपरली अप्रोच वाइज डिस्क्राइब कर दिया था, जिसका सोर्स बना के इन्होंने इसे फॉर्मुलेट किया। बट यू नो वन थिंग, एक्चुअल में ना 6th सेंचुरी में, यानी 1400 साल पहले कुरान ने इसको डिस्क्राइब किया है। और मज़े की बात पता है क्या है? साइंस ने इसे एक्सेप्ट भी किया कि कुरान का डिस्क्रिप्शन 100% एक्यूरेट है और ये अलाइन करता है मॉडर्न साइंस के साथ। सच बताऊं, व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मुझे पता है क्या लग रहा था कि यार ये काफ़ी जनरल टॉपिक है, बरसात का होना नहीं होना ये तो एक ऑब्जर्वेशन है, इंसान वैसे भी समझ सकता है। 1400 साल पहले नहीं, काफ़ी टाइम पहले भी लोग जानते थे। बट व्हेन आई रेड द वर्सेस ऑफ कुरान, मुझे एक बात समझ में आई कि कुरान एक समंदर है। आप जितने डेप्थ में जाते हैं ना, आपको पता चलता है कि इसमें बहुत कुछ है जो जाना जा सकता है। सो मेरा इसका मोटिव नहीं था वाटर साइकिल को डिस्क्राइब करने का कुरान एंड साइंस की सीरीज़ में। बट जब मैंने इसके एक्चुअल में फैक्ट्स पढ़े, जब मैंने कुरान के वो वर्सेस पढ़े, देन आई अंडरस्टूड कि भाई यहाँ भी आप एक वीडियो बनाएं। पॉइंट ये आता है कि कुरान का इन सब चीज़ों से क्या रिलेशन है। बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं कुरान की, 1400 साल पहले एक किताब नाजिल हुई है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, तो फिर कुरान का क्या डिस्क्रिप्शन है? देखें, थ्योरीज में सबसे बेस्ट थ्योरी थी अरस्तु की, जो एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती थी कि किस तरीके से वाटर साइकिल काम करती है। एक थ्योरी थी, बट वो रिजेक्ट हुई बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। बट कुरान में 1400 साल पहले इतना एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन मिलता है कि साइंस ने उसे एक्सेप्ट किया है 100% एक्यूरेसी के साथ। अब वो डिस्क्रिप्शन क्या है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल चैप्टर नंबर 23 वर्स 18 में फरमाते हैं, हमने सही मिकदार में पानी को आसमान से उतारा और उसे ज़मीन में ठहरा दिया। बेसिकली मैं आपको मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर वर्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं चैप्टर नंबर 30 में वर्स नंबर 48,
हम हवाओं को भेजते हैं जो बादलों को उठाती है, फिर उन बादलों को आसमान में फैला देती हैं एज अल्लाह वांट्स एंड देन डिवाइडेड इनटू द फ्रैगमेंट्स, यानी टुकड़ियों में उनको तोड़ दिया जाता है और उनसे पानी बरसता है, तो तुम देखते हो कि बारिश होती है। ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को सपोर्ट करता है। इसके बाद चैप्टर 30-24 वर्स नंबर, इसमें आपको प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं हम आसमान से पानी को बरसाते हैं और फिर ज़मीन के मुर्दा हो जाने के बाद उसे ज़िंदगी बख्शते हैं। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं अकल से काम लेने वालों के लिए। एंड फाइनली इन्फिल्ट्रेशन और स्टोरेज को चैप्टर नंबर 39-21 में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं हमने आसमान से पानी को उतारा और उसे सुतूनों में, चश्मों में, दरियाओं में, यानी स्प्रिंग्स एंड स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में उसे फैला दिया, यानी चला दिया। और उससे तुम देखते हो कि डिफरेंट टाइप्स की खेतियाँ जो होती हैं ना, वो उगती हैं। एंड ये बात हम जानते हैं कि जो खेतियाँ हो रही हैं, ये जो साग सब्जियाँ उग रही हैं, इसका बेसिक रीज़न होता है अंडरग्राउंड वाटर। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम ने क्लैरिफाई किया गया है कि किस तरीके से वाटर साइकिल काम करती है। कुरान के अंदर जो डिस्क्रिप्शन मिलता है मॉडर्न साइंस के साथ 100% अलाइन करता है। सो ये कुरान के अंदर जो साइंस के फैक्ट्स हैं ना, इस सीरीज़ बनाने का क्या मोटिव है? ये मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि कुरान एक साइंस की किताब है, नहीं। मोटिव इस कि कुरान एक साइंस की किताब है, निशानियों की किताब, साइंस। सो हमें ये बात एक्नॉलेज करनी है कि इस तरीके के साइंस अगर आपको दिख रहे हैं तो ये बुक कोई आम बुक तो नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप कंपेयर करें ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको नॉर्मल लगेगी। अगर मैं आपसे कहूँ आप कैसे बने, आपको एक थ्योरी पता है किस तरीके से इंसान पैदा होता है, आपको नॉर्मल लगेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ वाटर साइकिल काम करती है, आपको नॉर्मल लगेगा, बिकॉज वी नो इट। लेकिन इसको कंपेयर करके देखा करें 1400 साल पहले से, कि 1400 साल पहले क्या साइंस का ये लेवल था कि सारी बातों को डिस्क्राइब किया जा सके, या वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ। ये कंपैरिजन 1400 साल पहले की बातों का मैं आपको बता रहा होता हूँ। तो इसको दिमाग में रख के एक बार सोचा करें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि आने वाली सीरीज की वीडियोस आपके दिमाग के कपाट खोल देगी। ऐसे फैक्ट्स हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता, बट आप जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सीरीज साइंस और कुरान की कौन सा साइंस बता रही होगी। बहरहाल अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने तक महदूद ना रखें, लोगों को शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।